ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, ग्रेट मॉर्निंग, नमस्कार। मैं भूपेश आनंद आज के इस लेक्चर के थ्रू आपको ये बताना चाहता हूँ कि दैट व्हाई म्यूचुअल फंड कमीशन इज बेटर एज कंपेयर टू इंश्योरेंस बिजनेस। दोनों बिजनेस अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि इंश्योरेंस अच्छा नहीं है, म्यूचुअल फंड अच्छा नहीं है, बट आपको कई बार ऐसा लगता है कि इंश्योरेंस में कमीशन आपको ज़्यादा मिल रही है एज कंपेयर टू म्यूचुअल फंड बिकॉज यू आर गेटिंग ओनली 0.70%। आज के इस कैलकुलेशन के थ्रू विद हेल्प ऑफ दिस वीडियो मैं आपको ये बता दूंगा कि दैट देयर इज द मिसकंसेप्शन इन रिगार्ड टू दैट। इन द लास्ट लेक्चर, इन द लास्ट वीडियो, आई टोल्ड यू दैट व्हाट आर द जॉब अपॉर्चुनिटीज इन रिलेट टू इफ यू क्लियर दैट लेवल 5A सीरीज NISM म्यूचुअल फंड का। अगर आप वो पेपर क्लियर कर लेते हैं 12 चैप्टर्स का, है ना, तो आपको ह्यूज अपॉर्चुनिटीज डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में मिलने वाली हैं। बट आज का ये जो वीडियो है ना, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि यू नो व्हाट आर द एवेन्यूज, व्हाट आर द एरियाज, व्हाई यू वांट टू गो फॉर दैट, व्हाई म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री विल बी बूमिंग लाइक एनीथिंग। एंड आई थिंक आई हैव शोन यू अ वीडियो ऑल्सो। मैं एक बार दोबारा से उस वीडियो को दिखाना चाहूंगा, आपको बताना चाहूंगा कि आप देखिए उस वीडियो में है क्या, क्या कह रहा है वो वीडियो यार। जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स के मुताबिक 2014 में भारत में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की एसेट्स अंडर मैनेजमेंट करीब 10 लाख करोड़ थी। आप सुन रहे हैं, मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि उस समय ये था, अब ये हो गया है। वो भी छोड़ दीजिए, उसके बाद जब वो बोलेंगे कि आप नॉन फाइनेंस्ड कॉलेजेस में जाओ, आप बीटेक कॉलेजेस में जाओ, आप IT कॉलेज में, सबको बताओ, क्योंकि पैसे सबको चाहिए और सब इन्वेस्ट करेंगे तो मेरा देश कितना ज्यादा प्रॉस्पर करेगा, उस बात को कहने वाले हैं। आप देखिए इन 8 सालों में जून 2022 तक ये 250% बढ़कर 35 लाख करोड़ हो गई है। यानी लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में लोग करना चाहते हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू टेक सो मच रिस्क। रिस्क तो है बट दे डोंट वांट टू टेक सो मच रिस्क। तो उसके लिए क्या करना है, सुनिए। वो इसके लिए तैयार हैं, वो तैयार है, पब्लिक तैयार है। हमें चाहिए कि हमें मतलब हम डिस्ट्रीब्यूटर्स को उनके लिए एजुकेशन और इंफॉर्मेशन इंश्योर करें। एजुकेशन और इंफॉर्मेशन इंश्योर करें। एजुकेशन मतलब लेवल 5A सीरीज NISM को हम इंश्योर करें। मैं तो कहूंगा कि हमारे फाइनेंशियल इकोसिस्टम को नॉन फाइनेंस कॉलेज के साथ, नॉन फाइनेंस कॉलेज, फाइनेंस कॉलेज में तो सब करते ही हैं, नॉन फाइनेंस कॉलेज जिनको म्यूचुअल फंड का नहीं पता बिकॉज दे ऑल्सो नीड मनी, उनके भी सपने हैं, उनको भी गाड़ी लेनी है, उनको भी घूमना है। इंडिया तो बेटा तभी ग्रो करेगी ना, एक फैमिली है, एक फैमिली में बड़े सारे मेंबर्स हैं, है ना, सभी मेंबर्स, फैमिली मेंबर्स ग्रो करेंगे तभी वो फैमिली का अपलिफ्टमेंट होगा, मेरी कंट्री का तभी अपलिफ्टमेंट होगा जब सब, फाइनेंस भी, नॉन फाइनेंस भी, हाउस वाइफ भी, जॉब्स वाले भी, रिक्शा वाला भी, धीरू भाई अंबानी साहब भी, मुकेश अंबानी भी, रतन टाटा जी भी, धीरू भाई यूँ चले गए, बट वो भी इन्वेस्टमेंट की बातें करते थे। इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट है। आइए मैं आपको यही बात बताने के लिए आज एक बड़ी प्यारी सी मैंने ना एक स्लाइड प्रिपेयर की है कि आपको ये पता चले कि व्हाई इन द लॉन्ग रन यू नो म्यूचुअल फंड इज अ बेटर ऑप्शन एज कम्पेयर टू इंश्योरेंस, बट बोथ आर ओके। मैं ये वीडियो इसलिए नहीं कह रहा कि ये अच्छा है या वो गंदा है, जस्ट एक मिसकंसेप्शन के लिए कि भाई आपको लगता है कि म्यूचुअल फंड में शायद 0.70% की कमीशन है, वो बड़ी कम है एज कम्पेयर टू इंश्योरेंस। तो मैं खाली वो बताना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। आप ध्यान से देखिए, मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस आपके लिए की और बड़ी मेहनत करके मैंने ये स्लाइड्स प्रिपेयर की। अच्छा, मुझे ऐसा लगता था कि शायद आपको एक्सेल नहीं भी आते बिकॉज यू मे बी नॉन कॉमर्स, यू मे बी नॉन IT गाय, यू मे बी हाउस वाइफ, यू मे बी एनीथिंग। तो मैंने क्या किया, उसको सिंपल कैलकुलेट किया, पहले एक्सेल बनाया, फिर उसको पेपर में लिखा और फिर आज आपके सामने स्लाइड बनाई है। बड़ी मेहनत की बेटे ये स्लाइड के लिए, जस्ट तो आपको उठाने के लिए, बताने के लिए। सपोजिंगली यू आर गोइंग फॉर अ इंश्योरेंस बिजनेस, आई एम जस्ट कंपेयरिंग द इंश्योरेंस विद म्यूचुअल फंड। अगर आप इंश्योरेंस किसी का कराते हैं और एंडोमेंट पॉलिसी या कोई भी पॉलिसी कराते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप पहला प्रीमियम लेते हैं, बिकॉज इंश्योरेंस के ऊपर कमीशन जो है प्रीमियम पेड पे मिलती है। इट मीन्स एवरी ईयर जो भी आप इंश्योरर, जो भी इंश्योर्ड जो पर्सन है, वो जितना भी, जैसे रामलाल ने अपनी इंश्योरेंस ली है ना, तो वो जितना भी प्रीमियम पे करेगा आपको उसके ऊपर कुछ प्रतिशत की कमीशन मिलेगी। अब वो प्रतिशत 20, 25, 30 तक हो सकती है। मैं ये कह ही नहीं रहा कि कम है, ज़्यादा है। मुझे तो लगता है 20, 25, 30% बहुत ज़्यादा होते हैं।
बट द पॉइंट इज सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपकी कमीशन 25% नहीं है, 5% हो जाएगी। मतलब 25 से, जैसे फर्स्ट ईयर आपको मिली, फर्स्ट टाइम मिली 25%, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स वो 5% पे रह जाएगी। लेट इट बी एंडोमेंट पॉलिसी, तो एंडोमेंट पॉलिसी में लेट इट बी 20 ईयर्स, लेट इट बी रामलाल, लेट इट बी 1 लाख प्रीमियम ही इज पेइंग। अगर वो 1 लाख का प्रीमियम LIC का दे रहा है, आप मतलब वो पे कर रहा है अपनी इंश्योरेंस के लिए और आप उसके एजेंट हैं, आपको पहले साल तो 25% मिलेगा, नो डाउट 25,000 रुपये मिल जाएंगे। सेकंड ईयर उसने फिर 1 लाख रुपए दिए तो आपको 5% ऑफ 1 लाख मिलेगा, 5,000। फिर थर्ड ईयर, फिर फोर्थ ईयर, अप टू 20th ईयर तक अगर आप देखिए, मैंने स्लाइड प्रिपेयर की बेटे, खाली ओरली नहीं किया, आपके लिए पूरी कैलकुलेशन की, या आपको पूरा विश्वास हो जाए, है ना। अच्छा, ये कमीशन का रेट यही है, आपको टेंशन मत लें। ऐसा नहीं है कि मैंने जान के इंश्योरेंस का कमीशन कम ले लिया बेटे। पहले एक ईयर में 25-30% होगा, मैंने 25% लिया, और फिर 5% है तो मैंने 5% ही लिया। 20 ईयर्स तक अगर मैं लेके चला जाऊं तो बेटे ये 5-5 हज़ार रुपये मिलेंगे। और आप टोटल कर लें बेटे, मैंने आपके लिए टोटल किया कि अगर मैं टोटल कमीशन को टोटल करूं तो दैट कम्स टू 1,20,000। मतलब 20 सालों में आपने एज ए इंश्योरेंस एजेंट जब उसकी पॉलिसी ली एक रामलाल की, और उसने 20 सालों में 20 लाख रुपए पे किए, तो आपको 1,20,000 रुपए मिले। अगर मैं इसका अनुपात निकालूं, इफ आई कैलकुलेट इन द परसेंटेज दैट हाउ मच अर्निंग यू हैव गॉट, यू नो, दैट इज 1,20,000 अपॉन 20 लाख इंटू में 100, दैट कम्स टू, आप देखिए जी, आपके हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 6% का रेट आ रहा है। ठीक है, 6-7% मान लेते हैं, 8% मान लेते हैं यार। पर दोस्तों, आपको पता है कि इंश्योरेंस में आपको फिक्स अमाउंट ऑफ प्रीमियम पे कमीशन मिल रहा है, बट इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड ऐसा नहीं है। जब आप अपने क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट कराएंगे, और मैं अज्यूम कर रहा हूं, जैसे इन द लास्ट वीडियो आई हैव टोल्ड यू दैट इंडियाज GDP इज इंक्रीजिंग बिकॉज मोदी जी इज ऑल्सो सेइंग, बिकॉज डेमोग्राफिक पोजीशन इज गुड, बिकॉज एजुकेशन इज इंक्रीजिंग, बिकॉज मोर इन्वेस्टमेंट इज कमिंग इन इंडिया। देयर आर ह्यूज reasons why the investment will grow in India and why the India will be coming as a good country, as a GDP, as a per capita income। आज किसान का बेटा किसान नहीं बन रहा, वो डॉक्टर बन रहा है, क्योंकि पर कैपिटा इनकम बढ़ती जा रही है सबकी। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, मेरा बेटा बीटेक कर रहा है, मेरी बात को आज शायद समझ पा रहे जो मैं कहना चाहता हूं। तो बेटे, म्यूचुअल फंड में क्या है, अब इंडस्ट्री, इकोनॉमी ग्रो कर रही है 8%, 10%, 12%, 15%। एंड इन द लास्ट वीडियो, एक वीडियो में मैंने बताया था कि कितनी इकोनॉमी ने इक्विटी स्कीम में 15-16% का रेट ऑफ रिटर्न दिया, डेट स्कीम में 9% का रिटर्न आया। एंड आई हैव शोन यू फ्रॉम एमफी वेबसाइट, मैंने पूरे म्यूचुअल फंड के लिए बताया था। तो मैं मान के चलता हूँ कि अगर इंडिया 12% ग्रो करती है, तो दोस्तों मैंने बड़ी मेहनत करके एक अलग से स्लाइड आपके लिए प्रिपेयर की, और बड़ी मेहनत की है दोस्तों। आप देखिए, मैंने यहाँ पे भी 20 ईयर्स लिए, यहाँ पे भी मैंने अज्यूम किया कि वो 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहा है एवरी ईयर, यहाँ पे भी 20 ईयर्स है, 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और आपका कमीशन का रेट है 0.70%, 25% नहीं है, 30% नहीं है, 5% नहीं है, बट मेरे दोस्त 0.70% वो है नेट एसेट वैल्यू पे। आप समझ रहे हैं नेट एसेट वैल्यू? नेट एसेट वैल्यू क्या होती है? नेट एसेट वैल्यू मीन्स कि उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है। वी हैव ऑलरेडी सीन व्हाट आई मीन बाय NAV, वी हैव सीन दैट कि NAV का मतलब क्या है ना, हमने देखा हुआ है इसको। तो बेटा, मैं आज आपको यही कह रहा हूं कि यहीं पे डिफरेंस आ जाता है कि इन दिस वी कैलकुलेट कमीशन ऑन NAV, इन इंश्योरेंस वी कैलकुलेट द कमीशन ऑन प्रीमियम, अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड। आप चेक करिए, आपके लिए मैंने फिगर्स कैलकुलेट की कि सपोजिंगली वो 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करता है ना। ये देखिए, ये म्यूचुअल फंड है, ये इन्वेस्टमेंट है जी, 1 लाख की 20 साल तक। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, आप ये बताइए, जब 1 लाख की वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो फर्स्ट ईयर में तो कोई ग्रोथ होगी नहीं। आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर जब उसकी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट कराएंगे, SIP की बात करते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, आपको पता है बड़ा फेमस है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आपको SIP अभी से लेना चाहिए, 500 रुपए का ले लें, लेकिन लें। आप ये बताइए, जब वो इन्वेस्टमेंट करेगा एज ए SIP की, तो 1 लाख की 20 साल किया, फर्स्ट ईयर तो कोई ग्रोथ नहीं होगा ना, क्योंकि अभी तो इन्वेस्टमेंट किया, बट स्टिल यू विल बी गेटिंग एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, यू विल बी गेटिंग बिकॉज यू हैव ARN नंबर, आपको 0.70% का कमीशन मिलेगा। तो आप निकालिए 1 लाख का 0.70%। तो मैंने वो कैलकुलेट किया दोस्तों, और उसके लिए फिगर आ गई 700 रुपये। ये चेक करिए, दिस इज द फिगर। ये बेटे 700 रुपये की जो फिगर है, ये मैंने कैलकुलेट की 700 रुपये। अच्छा, नेक्स्ट ईयर फिर वो 1 लाख रुपये की इन्वेस्टमेंट करेगा, बिल्कुल ठीक है, SIP लिया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट ईयर जब 1 लाख की करेगा, तो जो पिछली बार 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था, वो बेटे ग्रो होके बड़ा हो गया हुआ है नहीं। अच्छा, ग्रोथ रेट मैं 15, 19, 20 नहीं ले रहा, मैं ऑन एन एवरेज 12% ले लेता हूँ। तो मैंने जो कैलकुलेशंस की 20 साल के लिए 12% में, आप बताइए जो लास्ट ईयर का 1 लाख होगा, वो बेटे 1,12,000, उसमें 12,000 रुपये की ग्रोथ हो चुकी होगी या नहीं? बिल्कुल हो चुकी होगी, क्यों नहीं होगी दोस्तों?
अब आप मुझे एक चीज बताइए, आज इस म्यूचुअल फंड की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 1 लाख जो पहले इन्वेस्ट किए, अब 12,000 बढ़ चुके हैं उसमें। तो 1,12,000 तो पिछली वाले कंट्रीब्यूशन जो लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर में आपने इन्वेस्ट किया उसकी वैल्यू हो चुकी है, प्लस 1 लाख रुपए आपने अभी भी इन्वेस्ट किए, तो टोटल कितना आ गया बेटा? 2,12,000। इसका मतलब आप अब 2,12,000 के ऊपर 0.70% कैलकुलेट करें। मैंने कैलकुलेट किया है बड़ी मेहनत से, आप एक बार अपने हाथ चलाइए ना। यू कैन डू इट विद एक्सेल शीट ऑल्सो। मैंने जान के एक्सेल शीट से नहीं किया कि आपको और ज्यादा समझ आया, कि ऐसा ना लगे कि एक्सेल शीट को ही पता होना चाहिए। देखेंगे बाद में कि व्हाट आर द 1-2 सॉफ्टवेयर आपको पता होंगे। अच्छा, थर्ड ईयर में आइए, दोबारा से ही हैज इन्वेस्टेड 1 लाख। अच्छा, जब उसने थर्ड ईयर में इन्वेस्ट किया तो अप टू सेकंड ईयर तक जो भी इन्वेस्टमेंट थी उसके ऊपर 12% मिल चुका होगा, मतलब 2,12,000 के ऊपर अगर आप 12% कैलकुलेट करें तो दैट कम्स टू 25,440। इट मींस थर्ड ईयर में एनएवी कितनी होगी? 2,12,000 जमा 25,440 जमा 1 लाख, दैट कम्स टू 3,37,440। आई थिंक आप बात समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। बेटे रेट कम है, लेकिन रेट कैलकुलेट होगा वैल्यू पे, नेट एसेट वैल्यू पे, एनएवी पे। अल्टीमेटली अगर आप 20 साल की एवरेज अभी मैं निकाल के दिखाऊंगा, आपका रेट एज कंपेयर टू इंश्योरेंस डबल होगा। अभी चेक करेंगे, फोर्थ ईयर में आ जाइए। मैंने बड़ी मेहनत की सर, 20 साल तक करता रहा, और फोर्थ ईयर में अगर आप देखें तो फिर मैंने 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की। अच्छा, फोर्थ ईयर में जब 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की तो अप टू थर्ड ईयर जो इन्वेस्टमेंट थी उसके ऊपर 12% मिलेगा, दैट कम्स टू 12% of this, that comes to 40,492. It means फोर्थ ईयर में एनएवी कितनी होगी? 1 लाख जो इस बार फोर्थ ईयर में किया, प्लस 40,492 प्लस 3,37,000, दैट कम्स टू, अच्छा आप इसका निकाल लीजिए 0.70%, दैट कम्स टू 3,345। मैंने डेसिमल्स भी निकाल लिए है ना। मैं वैसे एक्सेल में 1 सेकंड में हो जाएगा ये। एक्सेल में फॉर्मूला लगाएंगे या एक्सेल में ड्रैग करेंगे, यू कैन इजिली कैलकुलेट। सिमिलरली आई डिड फॉर 5th 6th 7th 8th 9th 10th, ऐसे ही करता रहा। और 20 साल के बाद मैंने देखा कि अगर मैं 0.70% के बेसिस में भी कैलकुलेट करूं तो दैट कम्स टू 35,475 मैंने 1 ले लिया, चलिए 7,5 ले लेते, कोई बात नहीं, अप्रोक्सीमेटली ले लिया मैंने। 3,54,011 रुपए मिलेगी आपको अगर 12% का ग्रोथ रेट है। देखिए अब एज्यूम तो करना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ तो ग्रोथ रेट होगा, एफडी से तो ज्यादा ही होगा। मैंने आपको कहा 19% की इक्विटी स्कीम्स है, 9% का डेट स्कीम है, तो 12% उन्होंने एवरेज ले लिया। 12% तो बड़ा कम है यार। तो मैं अगर ये कहूं कि 12% की ग्रोथ रेट हो और 1 लाख रुपए की सिप हो और 20 साल का टाइम पीरियड हो, तो टोटल 20 लाख रुपीज ही हैज इन्वेस्टेड, एंड यू एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर यू हैव received 3,54,011 rupees, and that if I calculate the anupat of that if I calculate the percentage of that comes to 17.7%। मैं कहता हूँ जी इसको 15 मान लो, मैं कहता हूँ चलो और ज्यादा कंजर्वेटिव हो तो 13-14 मान लो। बेटे वहां तो 6% मिल रहे थे इंश्योरेंस में, ये देखो ये लो 6%। इट मीन्स आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको ये कहना चाहता हूं कि आपकी मिसकंसेप्शन, जो आपको गलत फहमी है कि इसमें 0.70% है, करके क्या करेंगे बेटे, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आपने वो कौवे की कहानी सुनी हुई है? जब आप छोटे थे, किंडरगार्टन में जाते थे, घड़ा था, उसमें पानी था, पानी कम था, कौवे ने क्या किया, कंकड़ डाले और पानी ऊपर आ गया। बेटे धीरे धीरे आप जब आज से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे, एक एक को पकड़ेंगे, उसकी सिप कराएंगे, उसकी इन्वेस्टमेंट कराएंगे, तो आप बताइए आपको बूंद बूंद से आपका घड़ा भरेगा या नहीं भरेगा। एंड इट कैन बी पॉसिबल कि आप जो भी अपना जॉब कर रहे हैं, यू कैन लीव दैट जॉब एंड यू कैन कम इन द म्यूचुअल फंड, बट बिगिनिंग में नहीं, पहले अपना क्लाइंट बेस बनाइए, पहले बातों को सुनिए, पहले बात सर्टिफिकेशन क्लियर कीजिए। आई थिंक समझ रहे हैं। Be happy, be jolly, be cheerful.